इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान बच्चे अर्थात सच्चे, बच्चे का मीनिंग है सच्चे। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 22:8 मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। अच्छा, प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होगी? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होगी? जब सब कर्मातीत बन जाए, जब संगम पर बाप आते हैं और पवित्रता स्थापित करते हैं। हाँ जी, बोलो। बेसिकली सत्युग की बात कर रहे हैं ना हम। बेसिकली सत्युग संगम पर ही होती है ना जी स्थापना तो, और जब बाप आते हैं तो पवित्रता स्थापित करते हैं, उससे यही संगम पर विधि है। होती। कौन सा इवेंट है जो बताएगा कि शांति की स्थापना हो रही? कौन सा इवेंट है? राखी को जब अनेकता समाप्त होके सब एक मत की ओर आने लगेंगे। विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? तो बाबा ने कहा कि जब महाभारी लड़ाई, देखो प्रैक्टिकली तो कब होगी? जब कंप्लीट महाभारी लड़ाई हो जाएगी, उसके पहले नहीं हो सकती। और दूसरा, किस विधि से होगी, उसकी मेथड क्या है? महाभारी लड़ाई वाले तो लड़ाई के काम कर रहे हैं, लड़ाई वाले, लेकिन मेथड है कि जब मेथड, विधि क्या है? जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, ये विधि है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते दुनिया कब जाएगी, क्या कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। जब तक हम तैयारी नहीं हुए, पर्दा खुलेगा कैसे? लड़ाई वाले तो चल रहे हैं, इसलिए वो रोक के रखते हैं ना पर्दा खुलने का, क्योंकि जो फर्स्ट सीन में एक्ट करने वाले हैं वो तैयार नहीं हुए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो कब होगा? महाभारत लड़ाई किस विधि से होगा? हमारी कर्मातीत अवस्था, और उसके लिए कर्मातीत अवस्था के लिए याद से संपूर्ण पावन बनना है। अच्छा, गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हम अंधेरे में है, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है,
भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी शास्त्र आदि है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। हठ योग सिखलाते हैं, भक्ति योग सिखलाते हैं, राजयोग नहीं, राजाई करने का योग नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर भक्ति करते भी हेल्पलेसनेस चलती रहती है, मजबूरी, कि मन बहुत भटकता है, बहुत जो भी बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं राजयोग, राजाई, रूल करने वाला योग बाबा सिखाते। और हमारा रूलिंग का फॉर्मूला है, जो चार्ट भर रहे हैं उनको पता है, हमारा रूलिंग का मेथड, फॉर्मूला, जो भी कहो, जो सेल्फ रूल करेगा वही। हाँ वो तो है। तो उसका मेजरमेंट क्या है हमारा, रोज चार्ट भरते हैं, वो पता है। मनोज भाई, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जब वो 70% 100% हो जाए साल ग्रुप का रिजल्ट। नहीं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वो तो परसेंटेज हुआ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा मैं 1 मिनट किया है अभी, फाइनली 1 सेकेंड पे आना है। 1 मिनट का ड्यूरेशन है। कितनी पावरफुल रूलिंग चाहिए। 1 मिनट, सबको समझ में आ रहा होगा ना, रोज चार्ट भरते। अगर 2 मिनट्स भी लगा तो डिले में आ गया रूलिंग में। तो बाबा कहते हैं वह कभी राजयोग सिखला न सके, मनुष्य मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए सन्यासी कहते काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे, और मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है। हरिद्वार में जाओ, जहां जहां वो पानी है वहां क्या सेक्रेड है। एक जगह हम जा रहे थे, मतलब बस ऊपर से जाती है ना, तो फिर नीचे मतलब बहुत गंदा पानी था, बहुत पुरानी बात है। तो बोला कि ये गंगा का है, तो फिर पानी इतना खराब कैसे, बोला ये ठहरती गंगा है ना, एक जगह एक बहती गंगा और एक ठहरती गंगा है, लेकिन वो भी सेक्रेड है। तो जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी वहां भी पूजा कर रहे थे, पतित पावन समझते। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, मनुष्य समझते यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं कुएं में। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, सब यादगार एक्यूरेट है, तो करना ही चाहिए उनको स्नान। क्यों? यादगार है ना। कनेक्शन क्या है? संगम युग से कनेक्शन। ज्ञान स्नान करते हैं संगम में, ज्ञान स्नान है तो वहाँ कुएं की बात है, कुछ भी हो, बाबा का ज्ञान जहां भी मिले, जिस किसी से भी मिले, हमको पवित्र बनाएगा, बनाता है। जैसे कल बाबा ने कहा छोटी बालकी भी सुनाए, ज्ञान किसका है? कोई भी सुनाए, ज्ञान है ना। तो क्योंकि हम लोग कुछ भी सुने, कहीं भी आज क्लासेस भी करते तो भी एक प्रेरणा मिलती है, पवित्र बनते हैं। तो फिर उन्होंने कहा बता दिया कि गंगा कहाँ भी हो ना,
वो आप सेक्रेड है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं है, अपना देहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं ये सब यहाँ सब पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों को मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ विश्व की शांति, उन्होंने तो सिर्फ प्रयास किया, शांति कहाँ हुई, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई से कोई भी समय, लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ये ऐसी तैयारी है। सिर्फ देखो भगवान क्या कह रहा है, बच्चे ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, इस ऐसी तैयारी है, सिर्फ डैश देरी है, हमारी बनने में देरी है। तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। फिर हम भी सोचेंगे हाँ ठीक है ना, मेरे बिगड़ थोड़ी गाड़ी निकलेगी, भले लेट हो जाए। लेकिन जो वो इनिशियल वाले जो भी तैयार हो जाएंगे ना, उसको क्या है, फिक्स्ड रोल तो है नहीं। जो भी इनिशियल वाले तैयार हो जाएंगे, पर्दा खुला, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। फिर जैसी है वैसी स्टेज में चलो। तो बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो शांति हो नहीं सकते। तो कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। श्रीमत पर पवित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। पवित्र तो रहते हैं दुनिया में भी, कई है ना, सिंगल है या चलो मतलब जो भी वैसे पवित्र रहते हैं, पर श्रीमत पर पवित्र नहीं रहते। इसलिए उनकी फिजिकल तो हो जाती है, लेकिन संकल्प संस्कारों में प्योरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं आती। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम समझा सकते हो। तो यहाँ श्रीमत पर पवित्र रहे बिगर विश्व में शांति होगी नहीं। बाप कहते 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं करते, बाप को तो बच्चे ही प्यारे लगते। साकार में भी बाबा ऐसे ही करते थे, बड़ नयों से नहीं मिलते थे। तो दादी बताती है ना, कुंज दादी, हमने कई बार सुना 7 डेज पहले कोर्स कराओ और फिर बाबा से मिलाओ, नहीं तो वो क्या समझेगा किसको मिल रहा है। फिर बाद में उसको साक्षात्कार हुआ, पता है ना आप सबको। पहले उसने 7 दिन का कोर्स कराया, फिर बाबा से मिला। पर वो दादियाँ ऐसी पंप करती थी उनको, जिनको कराती थी, कि अरे स्वयं भगवान ब्रह्मा मुख में पढ़ा रहे हैं, स्वयं इस तरह कर करके ऐसा उसको इतनी एक्साइटमेंट दिलाती थी कि वो ब्रह्मा बाबा कौन है, वो बाबा कौन है, वो बाबा हमारे यहाँ है। तो बाबा कहते हैं मैं बाहर वालों से नहीं मिलता हूँ, बच्चों से ही मिलता हूँ। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते जो मेरे बनते हैं
उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वह हजम ही नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, बहुत बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स आते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ कहते हैं, यहाँ डोनेशन चंदा ये कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ है, यहाँ का वर्ड क्या है, कभी भी इसलिए हम दान वर्ड या डोनेशन वर्ड यूज नहीं करते, क्या कहते हैं, सफल करना। सफल करना। जो करेगा सो पाएगा। इससे भी आगे का वर्ड है, राइट है, सफल बीज करना। बोना। बीज बोना होना। बीज बोना। साउंड बाबा यहाँ कहते बीज बोते हम, ये बीज बोने का समय है, या बाबा के यज्ञ में जो हम सफल करते वो बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो बीज बोएगा उसको ही फल मिलेगा, वही तो फिर वृक्ष का फल खाएगा। तो नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे, फिर उसका 21 जन्म। मनुष्य दान करते तो समझते ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहेंगे, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्ठा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं, राजाओं को, तो उनको कहते स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब भी अबलाई कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो, बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी ऐसे नहीं होंगे, अपवित्र नहीं होंगे। कितनों ने विकार के कारण, बाबा का तो ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, हम सबको पता है, कितनी आत्माएं यज्ञ में शुरू में शरीर छोड़ दिया, क्योंकि प्रिंसिपल है। तो फिर इस तरह से जैसे बाबा कहते हैं ना, विष दो नहीं तो खून करूंगा, ऐसा हो गया। तो 21 जन्म अपवित्र कभी होंगे नहीं, वहां बच्चे विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, यह है विशियस वर्ल्ड। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अगर फिर कहते बहुत प्यार है, प्यार है, तो क्या प्यार है, जो प्यार खून भी करा देता है, जो भी लेवल तक जाता है, मन मुटाव कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, तो वो प्यार क्या हुआ फिर। तो बाबा के इस प्रिंसिपल के कारण कई जगह ऐसा भी होता है। तो जो सच्चे बाबा के बच्चे वो गिव अप नहीं करते, वो कहते अभी पता चला कि रियल प्यार क्या है। प्यार तो उसको कहते ना जिससे प्यार होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करे, उसको कहते प्यार। फिर वो कहते कि अभी इनका यहाँ जाने लगे ब्रह्मा कुमारीज में, हमारे से प्यार नहीं रहा। तो प्यार मतलब ही कुर्बानी, प्यार का ये मतलब है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, यह है विशियस वर्ल्ड, इसलिए पता चले कि एक्चुअल प्यार क्या है। दूसरी बात बाप समझाते, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यहाँ तो यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ, अगर वो कहते स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब जरूर नरक में है, नरक में था पहले।
दो ही चीज होती, या तो स्वर्ग या तो नर्क, दोनों नहीं हो सकता। परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो, तो फिर क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। टाइम्स वालों को लिखो, ऑबिचुरी, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, अगर ये कहते हो तो ऐसा है, ये मतलब इसका मतलब ये नरक है। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। बाबा कहते हैं न्यूज़पेपर में निकालो। कितना अथॉरिटी चाहिए अपने हर स्टेटमेंट पर, तब कहते हैं ना प्रेस रिलीज करो उसको। तो बाबा का ज्ञान कितना क्लियर है कि बच्चे जब ये लड़ाई लगेगी तभी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, तब तक विश्व में शांति आएगी नहीं, और आनी भी नहीं चाहिए। इतना सारा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, वो शरीर को रख के भी क्या करेंगे उसको, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब। तो इसका विनाश होके ही दूसरा शरीर मिले तो ही फायदा है। इसलिए बाबा कहते इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति स्थापन होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंध आदि असुर थे। अब बताओ लॉजिकल माइंड से ऐसा हो सकता है? लॉजिकल माइंड से सोचो। चाणक्य जी बोलो कि जहां श्री कृष्ण हो वहां कंस हो, वहां भी अकासुर बकासुर, जहां राम है वहां रावण हो, मतलब वही दुनिया जो आज कर रहे। लॉजिकल माइंड से सोच के बताओ। हो नहीं सकते। फिर उसको राम राज्य क्या कहेंगे, जहां धोबी के कारण ऐसा हो जाए, जहां इसके कारण ऐसा हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग अलग है और ये सब अलग है। तो बाबा कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंध आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? अब फिर रॉन्ग भी नहीं है, ये कितनी इतनी गाथाएं गाई हुई है तो रॉन्ग तो नहीं है ना, कनेक्शन है। फिर उनको समझाना होता है। क्या समझाएंगे मीनू बेन, क्या समझाएंगे? रॉन्ग तो नहीं है। संपूर्ण पवित्रता होती है राम राज्य में। अभी से कनेक्शन है, ये संगम युग का सब संगम युग से कनेक्शन, संगम युग का गायन है ना। तो अभी हमारी 1 मिनट रावण बुद्धि कभी राम बुद्धि हो जाती है। ये वाला लड़ाई चल रहा है अभी। तो अब उनसे माथा कौन मारे, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती नहीं। तो ऐसे ऐसे बच्चे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। बार बार बाबा एम्फसाइज कर रहे हैं लड़ाई के बाद ही होगी। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। देखो कितनी बड़ी खुशखबरी है एक्चुअली। आज अगर हमको कह दे कि 31 अगस्त के बाद कोरोना कंप्लीटली आउट ऑफ द पूरे वर्ल्ड से बाहर चला जाएगा कोरोना, तो खुशी होगी या नाराजगी होगी? कोई भी मतलब पूरा वैक्सीन छोड़ो, है ही नहीं कोरोना, तो खुशी की बात है ना। क्योंकि कितना सारा मतलब नुकसान कर दिया, पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल पे लेके आ गया जो भी है। तो रावण राज्य कंप्लीटली खत्म होना है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं इतनी सहज बात, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामानुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन नारायण का नाम क्यों डाला गीता में? श्री कृष्ण
का नाम क्यों डाला? गीता के भगवान में नारायण का नाम क्यों नहीं डाला? अच्छा लॉजिक बाबा बता रहे हैं, रीजन। सुनो। वो बड़े होके कृष्णा सबसे पहला है और फिर नारायण 25 इयर्स बाद वो बनते हैं, तो वो टाइम गैप हो जाता है। संपूर्ण पवित्र। हाँ। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, दिन तो कम है ना। पूरे 84 जन्म, कृष्ण के पूरे 84 जन्म लेते होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए। उनके लिए फिर डिब्बी में ऐसे सोने की, उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो, पवित्र बनो। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, तुम ये बनने वाले हो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर क्यों? बाबा के ज्ञान में प्योरिटी फाउंडेशन है। अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी के लिए जरूरी है, ये तो सब ठीक है। हायर लेवल्स ऑफ, हम यही बताते हैं ना, हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए ये प्योरिटी चाहिए। लेकिन और क्या रीजन हो सकता है? मेन प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। शांति तभी स्थापित होगी जब प्योरिटी होगी। प्योरिटी से बुद्धि रूपी बर्तन एकदम क्लीन होता जाता है। कोई भी नया तभी धर्म ज्ञान स्थापन करना हो ना, तो उसके लिए पूरी पवित्रता की जरूरत, तब दिव्य नया गुणों धर्म की स्थापन धारणा, हो। दिव्य गुणों की धारणा। ज्ञान धारणा नहीं होगी। योग बल की पावर, योग बल, हाँ, प्योरिटी से आती है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी पवित्रता के बिना। हाँ, ज्ञान की धारणा, ज्ञान की समझ नहीं आती जब तक पवित्र नहीं होते। तो जो गहराई है, जितनी जिसकी पवित्रता की लेवल बहुत अच्छी है ना, समझ में आता है उसकी, जिसको ज्ञान अच्छा समझ में आता है उसकी प्योरिटी की लेवल भी अपनी होती है। वो प्योरिटी जो बाबा चाहते हैं कंप्लीट। तो पवित्रता बिगर इसलिए ज्ञान की धारणा हो न सके। ये बर्तन ही चाहिए। ये बर्तन गंदगी वाला बर्तन हो तो उसमें ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ये है कि पानी डालते जाएंगे, ज्ञान रूपी पानी डालते जाएंगे तो पवित्रता वाला बर्तन साफ भी होगा, पवित्रता रूपी बर्तन। और फाइनली जब बर्तन साफ होगा तो फिर वो जो पानी डालेंगे वो फिर और निखर के आएगा। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। राइट, ये भी बात है। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उनको तीर लगेगा नहीं। वह फिर अगर पवित्रता है नहीं, फिर वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे देखो बाबा क्या कहते हैं, रोज पोता मेल रखो। क्यों रखो? हम क्यों रखो? चेकिंग अपनी करते रहो ताकि उन्नति हो, आगे बढ़ते जाए, वृद्धि ताकि आप करेक्शन कर सको, कोई गलती हो गई हो तो रिव्यू कर सको डेली। क्योंकि जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। देखो बाबा हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं ना, रोज पोता मेल रखो। जो बाबा की आज्ञाओं को जो पालन करेगा ना, उसको बाबा की स्पेशल आशीर्वाद भी मिलती है। दादियों की स्पेशलिटी क्या थी? इतनी पुरानी, इतनी नॉलेजेबल, इतनी अथॉरिटी में बाबा ने कह दिया फिर मुझे करना है, दूसरा कोई थॉट नहीं। अगर हम लॉजिक करें कि नहीं हम तो करते नहीं है, पूरा फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे ही मेरा
पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है, क्या जरूरत है, ये सब बाबा ने कहा है ना मुझे करना है। एंथुजियाज्म बहुत चाहिए होता है जो बाबा ने कहा। तो चार्ट रखने से मुझे बहुतों का मैसेज आता है कि हमारे में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हमने क्लासेस तो बहुत सुनी, बहुतों की सुनी, फाइनली क्या था, करना क्या है, ये है ना। मुझे आप कहेंगे मेरी बहुत कमाई हुई, मुझे बहुत कमाई हुई, मुझे फायदा कब होगा, जब मेरी कमाई होगी। तो ये हमारा कमाई करने का तरीका भी हो जाता है क्योंकि फोकस होता है। और दूसरा, चार्ट मतलब एक एनर्जी चाहिए, उत्साह। जितना उत्साह होगा ना, उत्साह मतलब लर्निंग। जो व्यक्ति में उत्साह नहीं होगा ना, वो लर्न नहीं कर सकता है। तो बाबा हमको क्यों उत्साह, अलग अलग ये मेथड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि उत्साह बना रहे। ये तो अभी ऑनलाइन है तो इसका फायदा है, जब ऑफलाइन हो जाएंगे तो शायद ये मेथड तो नहीं रहेगा हमेशा, और हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना जैसे अभी है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मिस नहीं करो। हमेशा एक जैसा दिन कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पोता मेल रखो। और क्योंकि माँ जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की हार और जीत होती है, ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाया है। ऐसी बात पांडव श्री कृष्ण के साथी जुआ खेल सकते हैं? कभी कभी सोचो तो ना, ये सीरियल्स स्टार्ट करो तो मतलब एक फिल्मों की तरह ही हो गया। क्या बोलेंगे उसको, छल कपट, फिर लड़ाई, फिर बहुत खून, ये सब क्या है, फिल्म ही हो गया एक। तो ये शास्त्र कैसे बने, इसको शास्त्र कहेंगे? यहाँ हम सेंटर पे थोड़ा सा भी आंख दिखाए, क्रोध करे, क्या कहेंगे? ठीक है, चलेगा? तो भाग इतनी जाएंगे। वहां लड़ाई मारकाट और क्या क्या छल कपट सब कुछ बताए। जुआ, पांडव और जुआ खेलेंगे कभी? तो बाबा कहते इसके पीछे रहस्य है, वो रॉन्ग नहीं है, रहस्य जो है वो समझना है, वो फिजिकल नहीं लेना है। तो बाबा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला। अच्छा, ऐसी बात कैसे हो सकती है? राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? युद्ध का मैदान और गीता का ज्ञान, ऐसा हो सकता है? हाईएस्ट कोई जल्दी में है, अभी क्लास कितनी अच्छी चल रही हो, आपको 8 बजे ऑफिस जाना है, तो कितनी भी अच्छी क्लास हो, बैठेंगे सुनेंगे हम, चाहे दादी भी आ जाए, भी जाना है। तो वहां लड़ाई के समय कैसे युद्ध, ये इतना हाईएस्ट नॉलेज सीखेंगे? तो कितना क्लियर है, कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको, तो फिर क्या कहेंगे? सन्यासी कहते दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। तो बाबा ने कहा, देखो क्या जवाब दो। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो हमारी प्योरिटी के पीछे का राज क्या है? बोलो शशिबेन, क्या राज है? विश्व के राजा बनना, विश्व के बादशाह बनना। विश्व की बादशाही मिलती है भाई, इन्वेस्टमेंट कितना है और मिलना कितना है,
तो प्रॉब्लम थोड़ी होगी, विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए तो कहो तुमको तो प्राप्ति नहीं। और एक्चुअली देखा जाए तो बाबा के ज्ञान को जो प्रत्यक्ष किया है, बहनों का त्याग तपस्या वो तो ठीक है, कुमार कुमारी भाई जो भी समर्पित हुए, लेकिन आप गृहस्थियों ने जो बाबा के ज्ञान को अपना जीवन में लाया और वो प्रिंसिपल को अपनाया, पवित्रता के कारण जो प्रत्यक्षता हो रही है, जो विश्वास लोगों को यहाँ ज्ञान में होता है, उससे ज्यादा और विश्वास दिला ही नहीं सकते। ये प्योरिटी के कारण विश्वास है, नहीं तो और तो कोई बाकी सब चीजें तो बहुत जगह है भी सही, लेकिन ये पवित्रता ही ऐसी चीज है जो कहीं नहीं है। कितने हमारे पास आते, बोला बहुत भक्ति वाले, बोले ये जो है ना आपका भक्ति में भी कहीं नहीं है, बल्कि वो डरते हैं कहीं मेरे फॉलोअर्स चले ना जाए, वो तो बताते भी नहीं है। और हम तो कहते बेशक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताया ना एक बार एक बहन ने हमको कहा, बहुत उस भाई के कारण पूरे वहां बहुत हो रहा था, उस शहर में हंगामा हो रहा था, और बहुत बड़े वेल टू डू फैमिली का बच्चा था, आता था सेंटर पे सिरी फोर्च में। तो बोला अगर तुम ये क्लॉज निकाल दो ना, तो मैं इतनों को, मेरे इतने कांटेक्ट से पूरा शहर आपके पास आ जाएगा, ये क्लॉज निकाल दो। तुम लोगों ने बहुत सख्त, मतलब बहुत गुस्से में कह रही थी, इतना प्यार से नहीं, बहुत सख्त प्रिंसिपल किया है। दादिया तक गई आवाज सब, लेकिन वो तो हम तो निकालने के तो बात छोड़ो, हम तो रिलैक्स भी नहीं कर सकते ना इसको। तो बाबा कहते हैं ये तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर, आज बाबा प्योरिटी की बात चल रही है, क्या है पवित्रता। बच्चे मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो, ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना, वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं है, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स है, आपस में लड़ते रहते हैं, बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। बुद्धि इतनी प्योर बन जाती है ना, किसी की राय की जरूरत नहीं है। 3000 वर्ष देखो कितनी प्योरिटी, इसका इम्पैक्ट देखो पवित्रता का। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा। अगर इतिहास को दोहराए तो जो मेन लड़ाई का कारण ही क्या रहा अभी तक इतिहास में, दो बातें थी, कंचन और कामिनी, दो ही के कारण लड़ाई थी पूरे इतिहास में। बस बाबा ने इसका यही निकाल दिया। तो बाबा कहते 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। इसका मतलब बोलो सुषमा बहन, 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होगी, क्या मीनिंग है? मतलब 2500 तो हो गए और द्वापर के हो गए ना कुछ टाइम स्टार्टिंग का। देखो द्वापर के 500 साल तक चलती है पवित्रता की, इतने इम्प्योर थोड़ी बनते हैं। तो फिर कोई जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो, मन बना भव। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है।
पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा है डायरेक्ट बाप के आगे सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, इसलिए क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की भी कोशिश करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। किला सब तरफ से स्ट्रांग हो, तो ये शुद्ध कौन सा किला है? हमारा ये प्योरिटी का, सर्वगुणों का, बाबा का किला। इसके लिए हर आत्मा का योग का कंट्रीब्यूशन इस किले को मजबूत करेंगे। संगठित योग ना? हाँ, संगठित योग। तो फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकता। तो ऐसा ये विधि अपनाते रहो। संगठन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सभी अनुभव करते होंगे। जैसे हमने संगठन क्लास करते हैं, उसका मजा अपना होता है, संगठन का क्लास करते हैं। इसी तरह संगठन का योग करते हैं तो एक एनर्जी डिफरेंट होती है, वाइब्रेशन का फायदा भी मिलता है, वाइब्रेशन का, और एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक दूसरे का सीखने को भी मिलता है। ये तो इसी तरह ये संगठित योग का वाइब्रेशन, उसके लिए बाबा ने कहा एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। इनफैक्ट कल ही है संगठित योग का, कल 6 बजे से योग शुरू हो जाएगा। तो कल हम कल मास का कौन सा तीसरा रविवार है ना, वो चौथा रविवार, जो भी रविवार को करते हैं ऐसे। तो इसलिए स्वमान हुआ, मैं विजयी निर्विघ्न आत्मा हूँ। तो इसमें संगठन का योग, संगठित रूप से पूरे दिन कैसे फील करेंगे। जो भी घर में एक चलते, दो चलते, इकट्ठे बैठकर योग करें। इकट्ठा एक जगह एक स्थान पर, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो भी योग नहीं होता है। हमारी गीता दीदी बहुत पर्टिकुलर होती थी, अमृत वेले सबको एक जगह ही बैठ के योग करना है। शाम का योग सबको एक जगह, हम अलग अलग ये नहीं बाबा के कमरे में जाकर योग कर सकते थे, नहीं, सब जहां है वही योग करो। और ये एनर्जी डिफरेंट होती है। तो ये है, तो कल हम करेंगे। कल इवनिंग में भी रखे योग। हाँ, कल का प्रोग्राम बताते आपको। स्लोगन है युक्तियुक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्तियुक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। यथार्थ सेवा हुई और युक्तियुक्त सेवा। यथार्थ सेवा बाबा किसे कहते हैं? जिसमें स्वोन्नति का भी सेवा और स्वोन्नति का बैलेंस हो, उसको यथार्थ सेवा कहते हैं।
मम्मा के छोटा सा एक पैराग्राफ है। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास ये एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का अपना हिसाब किताब बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। कितने अच्छा रहस्य है इसके पीछे। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन को या ऑक्शन को, बात एक ही है। उसने एक कहा, फिर मैंने दो कहा, फिर उसने तीन कहा, फिर मैंने चार कहा, क्या हो जाता है? कंपटीशन भी नहीं, ये ऑक्शन है। ठीक है गुलाब भाई, ऑक्शन इसी को बोलते हैं। दादी मम्मा कह रही कंपटीशन नहीं करो। उसने एक कहा, उसका विक्रम बना, इधर से विक्रम नहीं बना। नो कंपटीशन। तो विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रभाव है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया। देखो ईर्ष्या किसे कहते हैं? दुनिया वाली ईर्ष्या तो चलो वो तो बड़ी जेलेसी। इधर इसने ऐसे किया तो मैं क्यों ना करूं, ये भी तो लेट आता है, मैं भी लेट आऊं, इसको कहेंगे जेलेसी। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो एक बारी भी जोश आ गया तो सुरेश भाई फेल हो गया। टोटल फेल। टोटल फेल, राइट। जिसने कहा उसने कहा, उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अब अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। उस दिन हम गए थे मिलने किसी से, बड़ा ऑफिसर है, आईएएस और जो भी डेजिग्नेशन है। फिर उनको पता नहीं था क्या ब्रह्मा कुमारी करती, बताया किया। तो बोला कि हम लोग तो एक बार सुनते, 2 बार सुनते, मेरा तो साइंटिफिक फॉर्मूला है साइंस का, तीसरे बार तो 2 से भी ज्यादा बोलना है। तो इसी को तो वर्ल्ड कहते हैं, नहीं तो क्या है? ये तुम लोग की तरह थोड़ी चलेगा ऐसा। आईएएस ऑफिसर, बहुत इंटेलिजेंट, साइंटिफिक माइंड। तो बाबा कैसे क्या दुनिया बनाते बाबा, मतलब लॉजिक भी देखो, क्योंकि साइंटिफिक माइंड में ये भी लॉजिक नहीं कि इससे नुकसान ज्यादा होगा या फायदा होगा, कुछ भी समझ नहीं। तो बाबा कहते इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उन्होंने भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो देवी सोल्स है उनकी भाषा देवी निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। ये है बाबा के